क्वेश्चन नंबर 23, एग्रीगेट डिमांड इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इसको एक्सप्लेन करना है। सो पता ही एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। So C, consumption expenditure or consumption demand. I, investment expenditure or investment demand. G, government expenditure government demand. N, that is X minus M, net exports, that is exports minus imports. So level of employment depends on effective demand of goods in a country. Employment, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा बेटर द डिमांड, लोग खरीद पाएंगे सामान। ओके, एंड यदि एम्प्लॉयमेंट ही कम है तो डिमांड भी कम होगी। सो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड फॉर गुड्स इन अ कंट्री। ओके, ज्यादा डिमांड हो रहा है तो इसको वैसा वैसा देखो, ज्यादा डिमांड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज। और कम डिमांड है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। ग्रेटर द एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो जितना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। Aggregate demand function curve slopes upward because of positive relationship between aggregate demand and employment. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, हो गया positive relationship, इसीलिए that curve slopes upwards. Unemployment result in deficiency of aggregate demand. अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। इसीलिए बोला पॉजिटिव रिलेशनशिप है एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट के बीच में।